जय गौ माँ, जय गोपाल। सनातन संस्कृति में सबसे पूज्य है गौ माता। प्रथम पूज्य है गौ माता। संपूर्ण देवी देवताओं का वास है गौ माता में। भले ही लोग उसे पशु कहते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में उससे महान कुछ भी नहीं है। गौ माता को वेद लक्षणा गौ कहा गया है, लेकिन आज गाय का स्वरूप लोगों ने कुछ ज़्यादा दूध पाने के लिए बिगाड़ कर रख दिया। तो इसलिए कहा है, मात्रा सर्वभूतानां गावा सर्वसुख प्रदा वृद्धिम आकांक्षता नित्यम गवाम कार्य प्रदक्षिणा। अर्थात जो व्यक्ति गोमाता के दर्शन पर प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है, उसने सातों द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा कर ली। गाय सभी की माता तथा सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। अपनी वृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को नित्य गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और हम धेनुमानस का अखंड पाठ करते हैं। आज हम द्वितीय सर्ग के 35 दोहे से आगे पाठ करेंगे। तो चलिए हम इस कथा का आनंद लेते हैं। धेनुमानस केवल एक ग्रंथ ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि गौमाता की कथा क्या है। और जो गौमाता की कथा प्रथम होनी चाहिए थी, सबसे पहले होनी चाहिए थी, उसको छुपा कर रखा। इसलिए गौमाता की इतनी महिमा नहीं हो पाई। धरा थापि हरि रूप बराहु हते निशाचर विरिद निबाहु मनु दाम्पत्य सुधर्म सुहावा सुता तीन दो सुत तिन पावा। पृथ्वी को स्थापित करने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया। निशाचरों का नाश करके अपना विरत स्वभाव निभाया। कर्दम देवहूति सुचिपाई गौ सेवा ऋषि धर्म निभाई। 12 वर्ष तपसा कीने मन इच्छित फल हरिते लीन है। कर्दम जी ने पवित्र देवहूति को प्राप्त किया, जिन्होंने गौ सेवा करके ऋषि धर्म का निर्वाह किया। 12 वर्षों तक तपस्या की और मनोवांछित फल हरि से प्राप्त किए। जो खिलाई गौ में संग आए से की कूटि सत्तु तब खाए। पै संग घोली रही नित ठाड़ी निस्दिन कठिन तपसा बाढ़ी। देवहूति माता गौ माता को जौ खिलाती थी। गोबर के साथ आए हुए जौ को सुखाकर कूट कर सत्तू बनाकर खाया करती थी। दूध के साथ घोलकर हमेशा खड़ी रहती थी। इस प्रकार दिन रात तपस्या बढ़ने लगी। एक दिवस ऋषि कुली समाधि देखत मिठई विरह की व्याधि। ये प्रसन्न सो पान करावा नेत्र बिंदु पद कमल धुलावा। एक दिन ऋषि की समाधि खुल गई। देवहूति माता की विरह व्यथा मिट गई। हृदय प्रसन्न हो गया। वह गौ दूध पिलाया, नेत्र बिंदुओं से चरण कमल धो डाले। कर्दम बोले देवहूति गौ सेवा भलकीन अंतर्जामी जगत प्रभु सुत होवे सुख दीन। कर्दम जी बोले, देवहूति तुमने गौ सेवा भली प्रकार से की है। अंतर्यामी जगत के मालिक सुत होकर तुम्हें सुख देंगे, तुम्हारी गोद में खेलेंगे। कपिल दरस गौ सेवा पावा सांख्य शास्त्र निज जननी बतावा। कर्दम विपिन भय तपलीना देवहूति हरि भक्ति प्रवीणा। कपिल भगवान का दर्शन गौ सेवा से प्राप्त हुआ। देवहूति के घर में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। कर्दम जी वन में तपस्या में लीन हो गए। देवहूति भगवान की भक्ति में प्रवीण है। निर्मल मन दर्पण सब देखी काटे शरणागत विधि लेखी। प्रभु शरणागति पावहि पावन शुभ अशुभ कर्म जरावन। मन रूपी निर्मल दर्पण में सब दिखता है। जो शरणागत भक्त है उसके भाग्य का लिखा भगवान मिटा देता है। जिस व्यक्ति को पावन भगवत भक्ति प्राप्त होगी उसके शुभ और अशुभ सब कर्म जल गए। धेनु धूरी जो तिलक लगावा सुजस सुमंगल चहु दिशि छावा। देवहूति दिव्य दर्शन करहि शुभ आशीष ऋषि मंडल मिलहि। गोधूल का जो तिलक लगाता है उसका सुयश सुमंगल चारों दिशाओं में छा जाता है। देवहूति माता को दिव्य दर्शन हो गए। ऋषि मंडल का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो गया। नव दुर्गा कन्या धरि वेशा पुरी संपदा कछु न अशेषा। गृह आंगन मुनि दुर्लभ ज्ञानु पावहि मातु धेनु सन्मानु। नव दुर्गाओं ने कन्या का वेश बनाया। संपूर्ण संपदा से घर भर गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। घर के आंगन में ही मुनि दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। यह सब माता ने धेनु के सम्मान से प्राप्त किया। सुरभि सरोवर ज्ञान की धन जीवन जो सेव सुत स्वरूप भगवंत को गोद विराजे देव।
माता सुरभि ज्ञान की सरोवर है। वे लोग धन्य हैं जो इसकी सेवा करते हैं। उसकी गोद में भगवान पुत्र रूप में आ जाते हैं। दिव्य भागवत ग्रंथ सुहावा, श्री सुख श्री हरि नाम सुनावा। श्री सरवस धेनु बतलाई, प्रीत धार राधा बनी गाई। दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत सुहावना है, जिसमें श्री सुखदेव एवं श्री हरि ऐसा नाम सुनाया है। श्री सदा धेनु बतलाई गई है। प्रेम की धार गाय माता ही राधा है। अग्नि आहुति गोधित दीने, सूरज लोक आकर्षण कीन्हे। कपिला एक भानु की किरनी, गावहीं वेद प्रशंसा वर्णी। जब अग्नि में गोधित की आहुति डाली जाती है तो सूर्य लोक से आकर्षण होता है। कपिला नाम सूर्य की एक किरण का है। वेद उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। उपजे अन्न सकल जग प्राणी, बुए बीज बरसाते जानी। बिना यज्ञ वृष्टि नहीं होई, यज्ञ हवि दाता गोसोई। अन्न से सारे प्राणी पैदा होते हैं। बोए गए बीज वर्षा से ही होते हैं। बिना यज्ञ के वर्षा नहीं होती है। यज्ञ से हवि प्रदान करने वाली गौ माता है। कपट दंभ छल लेश नहीं, सरल सहज स्वभाव। कर पूजा नित आरती, मेटत सकल कुभाव। जिस गौ माता में कपट दंभ छल लेश मात्र भी नहीं है, केवल जो उसके पास जाए उसको प्रेम ही करती है, जो सरल है, सहज स्वभाव वाली है, उसकी पूजा आरती नित्य करो, जो समस्त दुर्भावना को मिटा देती है। गिरि कानन सरिता प्रभु वासु, इनके हते करत निज नासु। धरती तप्त रहे बन नाही, जीवन रहत सदा बन माही। पहाड़ वन नदियाँ यही ईश्वर का पास है, इनके नष्ट करते ही अपना नाश हो जाता है। बिना जंगल के धरती तप रही है, जीवन हमेशा वन में ही रहता है। उत्तर दिशि धेनु धन चैना, कुशल क्षेम पूछे कही बैना। गौतम श्राप अहिल्या दीना, इंद्र अहम मति जड़ करी लीना। उत्तर दिशा यानी गढ़वाल में गो को धन चैन कहते हैं। कुशल क्षेम पहले यही वचन बोलते हैं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, क्योंकि अहिल्या के जीवन में अहम का इंद्र आया, जिसने मति को जड़ कर दिया। सदा रहत गो में श्री वासु, अनु परमाणु तरंग विनाशु। बिनु थल भवन बसत जिमि नाही, तिमि जीवन धेनु परछाई। सदा गोमय में श्री लक्ष्मी का निवास है, अनु परमाणुओं का विनाशक है। कहूँ धेनु षोडश संस्कारु, इनके बिना चलत व्यवहारु। गर्भाधान अंत्येष्टि समेतु, कवन क्रिया जे गौ न सचेतु। कहिए गौ माता के बिना 16 संस्कार में कहीं व्यवहार चलता हो। गर्भाधान हो या अंत्येष्टि, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसे गौ ने चेतना न दी हो। ते घर कभू न जाई, जय नहीं गौ को थान। सब घर रखिए गाय को, गौ बिन नरक समान। उस घर में कभी न जाना जहाँ गाय का स्थान न हो। सब घरों में गाय रखो, गाय बिना घर नरक के समान है। अधम नराधम अमित अभागी, मारई धेनु मांस के लागी। कवन पंथ सदग्रंथ बतावा, करि विधान गोवध जय भावा। अधम निराधम असीमित अभागी वे लोग जो गाय को मांस के लिए मारते हैं। ऐसा कौन सा पंथ अथवा सदग्रंथ है जो गौवध का विधान बताता हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ बधी ताकी हो जाई। पंथ देख बिन दूध पिलावा, भय एक सब भेद मिटावा। हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई, पूरी सृष्टि जिसके घर में गाय बंध गई, गाय माँ उसी की हो गई। बिना धर्म देखे जो दूध पिलाती है, जब सब कोई एक है, गौ माता के लिए सब एक है, जिसने सारा भेद मिटा दिया। सुंदर बर अभियान चलाई, गांव गांव गौ महिमा गाई। मिटी तकरार प्यार जग छाई, बैर भाव सब धेनु मिटाई। एक सुंदर श्रेष्ठ अभियान चलाओ, गांव गांव गौ की महिमा को सुनाओ। जैसे हमारे गोपाल मणि जी गांव गांव में जाकर गोष्ठियाँ करते हैं और गौ महिमा को लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे सब तकरार मिट जाएगी, हम गौ माता की महिमा को जान पाएंगे अच्छे से, और पूरे संसार में प्यार ही प्यार होगा। वैर भाव आपस में जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वैर बना हुआ है, ये सब समाप्त हो जाएगा। जिसके मल गणपति करिवासा, रिद्धि सिद्धि निवसत जहि पासा। जिनके हित हरि भय अवतारी, विप्र संत सुर धेनु विचारी। जिसके मल में, जिसके गोबर में गणपति का निवास है, रिद्धि सिद्धि जिसके पास निवास करती है, जिनके हित के लिए भगवान हरि अवतार धारण करते हैं और नंगे पाँव
पूरे ब्रजमंडल में गौ माता के साथ साथ घूमते हैं। उन विप्र संत सुर में केवल गौ माता ही आज लाचार बनी हुई है। गौ माता की ही कोई नहीं सुन रहा है। पूजा जप तप जोग व्रत मूल धेनु को जान, इनके नासत सब नशे धेनु पुण्य की खान। जय गौ माँ जय गोपाल। हे सनातन के जानने वाले लोगों, आप ही बताओ कि पूजा जप तप योग व्रत इनके मूल में जो है वो हमारी गौ माता है। हमारा कौन सा ऐसा षोडश उसमें से संस्कारों में से कौन सा संस्कार ऐसा है जो गौ माता के बिना पूर्ण होता हो, और इनके नाश करते ही सब नष्ट हो रहा है। धेनु पुण्य की खान है। जय गौ माँ जय गोपाल। भारत में सबसे बड़ी गौ माता, भारत में सबसे बड़ी गौ माता। गौ माता न होती तो क्या होता, सनातन में सबसे बड़ी गौ माता। गौ माता न होती तो क्या होता।